ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से सिरोही जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं साकेत गोयल। जिले में पिछले दिनों विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें जिलेवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन जिले के दौरे पर रहे। आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में आयोजित हुई मीडिया कार्यशाला में श्री मुरुगन ने कहा कि देश और समाज के निर्माण में मीडिया की बड़ी भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि ये सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसी खबरों को प्रकाशित और प्रसारित होने से रोकना चाहिए जिससे समाज में नकारात्मकता पैदा होती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मीडिया समाज के हर वर्ग को प्रभावित करता है। ऐसे में मीडिया को अधिक सतर्क, जागरूक और जिम्मेदार होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के जरिए दिखाए जा रहे कुछ कंटेंट्स को समाज के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि समाज के साथ साथ सरकार भी इस पर चिंतित है। इसके लिए ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2024 के माध्यम से सभी प्रकार के मीडिया के बारे में सभी स्टेक होल्डर्स से राय मांगी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य मीडिया पर नियंत्रण करना नहीं बल्कि मीडिया में नैतिक मूल्यों की स्थापना करना है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने ब्रह्म कुमारी संस्थान का दौरा किया और संस्थान की विभिन्न परियोजनाओं का अवलोकन किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा की 2014 बैच की अधिकारी अल्पा चौधरी ने पिछले दिनों जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ दिनेश राय सापेला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश चंद अग्रवाल और लेखाधिकारी मौजूद रहे। श्रीमती चौधरी राज्य के मत्स्य विभाग जयपुर में निदेशक पद से स्थानांतरित होकर आई हैं। पिछले दिनों जिले के वेराविलपुर मनरेगा स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें महिला अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक ने कहा कि साक्षरता केवल पढ़ने लिखने तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारे जीवन को सही दिशा देने और आत्मनिर्भर बनने तथा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोग शिक्षा से वंचित हैं। इनमें से अधिकांश महिलाएं, बच्चे और गरीब वर्ग से आते हैं। ऐसे में विश्व साक्षरता दिवस ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उम्र, वर्ग या लिंग का हो, उसे शिक्षा का समान अधिकार मिले। जिला कलेक्टर ने आबू पर्वत स्थित विभिन्न स्थानों का पिछले दिनों अवलोकन किया। उन्होंने आबू विकास समिति के प्रस्तावित कार्यों, हनीमून पॉइंट पर जिप लाइन और ओरिया मार्ग पर स्थित मिनी नक्की लेक के विकास कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने आबू पर्वत की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा करते हुए विभिन्न स्थानों पर पर्यटन की संभावनाओं, पर्यटकों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने और इसके सौंदर्य को बरकरार रखने के संबंध में आवश्यक चर्चा भी की। राजकीय महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में पिछले दिनों मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने सभी नवनियुक्त कार्मिकों और विभिन्न योजना के लाभान्वितों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने इस साल दिसंबर में आयोजित होने वाली इन्वेस्टमेंट समिट पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अधिकतम निवेश लाने और युवाओं के रोजगार सृजन के विशेष प्रयास कर रही है। 68वीं जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का पिछले दिनों पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर सांसद लुम्बाराम चौधरी और जिला प्रमुख अर्जुन राम पुरोहित सहित कई अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया और खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने की बात कही गई। प्रतियोगिता में जिले की कुल 37 टीमों के 444 खिलाड़ियों ने भाग लिया। गणेश चतुर्थी और कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व जिले भर में हर्षोल्लास और परंपरागत श्रद्धाभाव के साथ मनाए गए। इस अवसर पर मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। इसके साथ ही सिरोही जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।